नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे मोदी जी और ट्रंप के बीच हुई फ़ोन वार्ता के बारे में। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मोदी जी ने प्लेटफॉर्म X पर यह जानकारी दी है कि उन्होंने माय फ्रेंड पॉइंट टू बी नोटेड कह के डोनाल्ड ट्रंप को एड्रेस किया है। और जो मेन टॉपिक है जिस पे बात हुई थी, आप सभी को अगर पता होगा, इजराइल और गाजा के बीच में बहुत समय से युद्ध चल रहा है। उसको लेकर पहले दौर की बात में पीस डील का पहला जो मुद्दा है वो हो गया। मोटा मोटी अगर समरी में समझाऊं तो इजराइल 1500 से भी ज़्यादा कैदी जो हमास के हैं उनको रिहा करेगा। बदले में हमास 48 जो कैदी हैं और जिनको किडनैप कर लिया था अक्टूबर के हमले में 2 साल पहले, उसको रिहा करेगा। ये एक सिग्निफिकेंट न्यूज़ है और ये गाजा से रिलेटेड न्यूज़ है। और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है, कल नोबेल पीस प्राइज का ऐलान होने वाला है। और आज के डेट में मोदी जी सहित दुनिया भर के अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। सभी ने आप बधाई दिया है। हम लोग आते हैं अपने मुद्दे पे। इस ट्वीट में मोदी जी ने यह भी कहा है कि हमारी ट्रेड निगोशिएशन पे भी बात हुई है। तो ये जो बर्फ जम गई थी भारत और अमेरिका के बीच, जब से ट्रंप साहब ने 50% का टैरिफ भारत के ऊपर लगाया था, तो ये बर्फ अब लगभग पिघल ही गई है। मेरा अनुरोध होगा मोदी जी से, जिस तरीके से आपने गाजा के लिए इतने सारे ट्वीट किए थे, तो आप ट्रंप साहब को कॉन्ग्रेचुलेट बोल करके या फिर फॉरेन मिनिस्ट्री से ये भी कहवा सकते हैं कि हम ट्रंप साहब को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करते हैं। और आज आखिरी दिन है। अब ये होता है कि नहीं होता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये देना न देना बात बराबर है, क्योंकि ट्रेड डील अभी भी हुआ नहीं है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि नवंबर के अंत में और जनवरी में, जब भी नवंबर या दिसंबर में ये ट्रेड निगोशिएशन हो सकता है। मेरा मानना है कि बिहार इलेक्शन के बाद संभवतः ये हो जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने या एपिक समिट के लिए कोरिया भी आ रहे हैं। और उम्मीद जताई जा रही है आसियान समिट, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप मलेशिया जा सकते हैं और उस समय मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की भी मुलाकात हो सकता है। और इसमें गर्मजोशी के साथ ट्रेड निगोशिएशन का भी ऐलान हो सकता है। बट मैं इसके खिलाफ हूँ। मेरे को इसमें कोई जानकारी ये है, जब भी भारत और अमेरिका के बीच कोई भी ट्रेड डील होगा तो मेरा मानना है कि ये द्विपक्षीय होगा। या तो मोदी जी अमेरिका जाएंगे या ट्रंप साहब इंडिया आएंगे और उस समय ये ट्रेड डील का ऐलान होगा। जिस तरीके से यूके और इंडिया के बीच जो FTA हुआ है ना, जिस तरीके से ग्रैंड वेलकम किया गया है कीर स्टारमर का, तो ट्रंप साहब भी अगर ये ट्रेड डील होता है, पहली बात ये होना तो है ही, बट ये कब तक होता है और किन टर्म्स पे होता है, भारत किस हद तक झुकने के लिए तैयार है इस ट्रेड डील को। और अगर ये ट्रेड डील हो जाता है तो मेरा मानना है भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी चल रही है। US और चाइना के ट्रेड डील होने के बाद अगर वो होता है तो भारत को कौन सा फेवरेबल कंडीशन मिलता है। और अभी अमेरिका और पाकिस्तान के बीच जो भी संबंध चल रहे हैं, उसका मुझे नहीं लगता कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड वार चल रहा है उस पर कोई असर होने वाला है। क्योंकि सभी को पता है भारत की जो अर्थव्यवस्था है दुनिया में सबसे तेज़ी से विकसित होने वाली है। चाहे दुनिया के इकोनॉमिस्ट या फिर कोई लेफ्टिस्ट लोग या फिर कोई भी इसकी कितनी भी बुराई कर लो, आने वाले 10 सालों में जो भारत अभी है वो नहीं रहेगा। अगर फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ग्रोथ इंजन ऑफ द वर्ल्ड मोस्टली इंडिया रहने वाला है। और सभी लोगों को इस केक में अपना हिस्सेदारी चाहिए। तो यूरोपीय यूनियन भी ट्रेड डील करने के लिए राजी हो सकता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत को इससे बहुत ज़्यादा फायदा
मिलने वाला है। और ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा मोदी जी से कि भाई थोड़ा सा आप भी झुक सकते हो, क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है। इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट। हो सकता है बिहार चुनाव के कारण ये जो ट्रेड टॉक्स है उसमें गर्माहट बनी रहेगी, और बिहार चुनाव जैसे ही खत्म हो जाता है उसके बाद आई थिंक, क्योंकि सारे सिग्नल्स हमारे जो भारत की गवर्नमेंट है ना उसकी तरफ से दे दिए जा चुके हैं कि धीरे धीरे हो सकता है कि रसिया से जो तेल खरीदना है उसको कम किया जाएगा। देर आर सो मेनी थिंग दैट इज हैपनिंग। पीयूष गोयल साहब ने भी जानकारी दी है कि जो ट्रेड निगोशिएशन चल रहा है वो बहुत ही हर लेवल पे चल रहा है, और आज मोदी जी ने भी इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ट्रेड निगोशिएशन पे ही बात की है। अब देखना होगा कि सारे के साथ मतलब अब ट्रंप साहब का क्या डिसीजन होता है और मोदी जी दोनों कब बात करते हैं। और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। 18 या 19 जो लॉ मेकर्स है, कांग्रेसमैन और सेनेटर्स जो भारत के समर्थक माने जाते हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पे दबाव डालने के लिए एक चिट्ठी भी लिखा था कि आप भारत के साथ संबंधों को इतना ख़राब ना करें और टैरिफ से रिलेटेड जो भी विवाद चल रहा है उसको ख़त्म कर लीजिए। तो दोस्तों ये आज का बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है दोस्तों कृपया लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।